अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। क्या गर्म चीज़ें खाने से हमल ज़ाया हो जाता है? ये बहुत एक कॉमनली जो है टर्मिनोलॉजी है, जो पेशेंट आके हमें कहते हैं कि जी, स्पेशली सास कहती है कि जी मेरी बहू ने गर्म चीज़ें खाई तो इसको ब्लीडिंग शुरू हो गई, या इसका जो पिछला हमल था वो इसलिए ज़ाया हुआ कि इसने गर्म चीज़ें खा ली हैं। अब गर्म चीज़ें फीमेल के या लोगों के ज़हन में कौन कौन सी हैं? सबसे टॉप पे वो कहते हैं जी अंडा गर्म है, अंडा ज़्यादा खाया हमल ज़ाया हो गया। बीफ, मटन, फिश, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, देसी मुर्गी, मछली जी खाई है तो जो है वो हमल ज़ाया हो गया है। या ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली जी वो जी बड़ी बुढ़ियाँ कहती हैं कि जी हमारी बहू ने, हमारी बेटी ने बहुत ज़्यादा खजूरें खाई हैं तो हमल ज़ाया हो गया है। अब इस बात में किस हद तक सच्चाई है? ये वो फूड्स हैं जिनके अंदर जो है वो जो हाई एनर्जी फूड्स हैं और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नो डाउट तेज़ करती हैं, लेकिन ये क्या प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करती हैं? जब एक बच्ची को प्रेगनेंसी होती है तो उसको चाहिए अपनी डाइट में फैट भी, प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट्स भी। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ भी डेफिशिएंट होगी तो प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होगी, तो बेबी भी ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं होगा। जब भी प्रेगनेंसी होती है, अगर फीमेल की कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं है या फीमेल अंडे से एलर्जिक नहीं है तो वो फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से एग को इस्तेमाल कर सकती है। ये मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अगर जो है फीमेल का जी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फिर हम बड़े गोश्त से मना करते हैं, मक्खन से, मलाई से मना करते हैं, और उसके अलावा जो है हम लोग अंडे की जर्दी से मना करते हैं। अगर जो है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो इवन के फीमेल जो है वो जो है बड़ा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकती है, और छोटा गोश्त तो जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, इवन जो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, हाई यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, उनको छोटा गोश्त मना नहीं है, वो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स को लेके लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि जी ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जबकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन की अगर हम मेन बात करें तो ये मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, फॉलिक एसिड कंटेंट होता है जो कि बच्चों को माजूरी से बचाता है, गुड फाइबर होता है जो कि जो है मदर को कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, विटामिन ई मोस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स में है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करती हैं, कैंसर जैसे अमराज से बचाती हैं, और बच्चे में जो एनोमलीज होती हैं उसको भी सेव करती हैं। तो इसलिए जो है ड्राई फ्रूट्स मना नहीं है। हाँ, अगर मदर को शुगर है तो खजूर वो डॉक्टर से पूछ के कंट्रोल तरीके से यूज़ करेगी, और उसके अलावा अगर वो किसी ड्राई फ्रूट से या कोई उसको एलर्जी है तब वो उसको यूज़ नहीं करेगी। अदरवाइज ड्राई फ्रूट्स जो है बासानी जो है दौरान हमल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये खुराक जो है जैसे कि अंडा है, गोश्त है, मछली है, देसी मुर्गी है या ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आप लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें यह है कि जब आप को जब भी हमल होता है अपने आप को, अपने केस को आप बुक करवाएं प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास। वो आपकी लैब्स करेंगी, आपका अल्ट्रासाउंड करेंगी, आपका बीपी चेक करेंगी, उसके मुताबिक आपको वो साथ साथ खुद गाइड करेंगी कि जी आपका बीपी ज़्यादा है आप ये फूड ना लें, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है आप ये फूड्स ना लें, आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप सब कुछ ले सकती हैं। आपने खुद डिसीजन नहीं करना, डॉक्टर से पूछ के आपने हमेशा फूड का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो और माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।